हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। साल में 2 बच्चों के अचानक छोटे से विवादात पे चाकू मार के इनको जख्मी किया गया और करामा सेंटर में इसका छोटे बच्चे का इलाज नहीं हो पाया। तो बार बार टाँके लगाने के बाद भी इसके टाँके खुल के और उसमें से खून बहता था। इसीलिए इस बच्चे को इधर लाया गया। उन लोगों ने वापस भेज दिए, बोले ओके हो गया, लेकिन ये बता रहे कि ओके नहीं हुआ। बताइए। हम लोगों ने इसको जलगांव लेके गए, उन लोगों ने इसको टाँके लगाने के बाद में इसका खून फुहारे जैसा उड़ रहा था। हमने वहाँ बोले कि इसका सिटी स्कैन करने का है, तो जलगांव में हमारे इसका सिटी स्कैन कुछ हुआ नहीं। उन्होंने रात में भी कुछ देखभाल करे नहीं, सिर्फ एक सिलाइन लगा दी है रात में। उसके बाद में बच्चे को उन्होंने रात भर देखे नहीं। हम लोगों ने देखे, बच्चे की तकलीफ पड़ गई तो हम लोगों को वहाँ से मजबूरी में निकाल के लेके आना पड़ा वहाँ से। और प्लस वहाँ पे हमारे जो सामान सुमान है वो भी चोरी हो गए दवाखाने के अंदर। हम लोगों को वहाँ परेशान कर दिया गया कि यहाँ से उठाओ ले जाओ, सिविल का काम ऐसा है कि ये सब। उन्होंने तो एकदम उसको देखना था कि इसका खून बेरहमी से जा रहा है, बच्चा मरने की कतार पे, और वो फिर बोल रहे कि टाँके मार दिए हमने, लेके जाओ घर के ऊपर। हमने ब्लड बह रहा था खून। हाँ, तो उन्होंने डबल से टाँके मारे। डबल टाँके मारे, 3 बार टाँके मारे, 2 टाइम टाँके काटे छोकरे के, फिर तीसरे टाइम टाँके मारे उन्होंने उसके, फिर भी उसका खून नहीं बंद हो रहा था। फिर इन्होंने, इनका काम था वहाँ पर कि इसका सिटी स्कैन करने का, सिटी स्कैन लिख के दिया था उन्होंने। क्या बोले? वापस ले जाओ बच्चे, वापस ले जाओ बोले, इलाज नहीं होगा बोले अब इसका। यहाँ हम लोगों का ऐसा बोल के और वहाँ से ये कर देते। हमने बोले लिख के दो, तो जब उन्होंने बोले कि फिर हम एडमिट करते, और रात भर सिर्फ रख दिए, एक सिलाइन लगा दिए, और फिर रात भर बच्चे की सूजन बढ़ती गई। अभी उसको तकलीफ इतनी बढ़ गई, हम लोगों को वहाँ से मजबूरी के अंदर निकालना पड़ा। बच्चे को घड़ी घड़ी वॉमिट हो जा रही है, उसको चक्कर आ रहे। वो परेशान कर रहे थे कि दवाखाने बहुत परेशान करे ना उन्होंने। क्या बोले? अंदर भी नहीं जान दे रहे, उसको डायरेक्ट रख दिया और डायरेक्ट हमारे को निकाल दे रहे कि तुम बाहर निकलो। हम देख रहे कि तुमने कुछ स्टेटमेंट करे उसका कोई डॉक्टर आया। नहीं, आप लोग जब बोल रहे थे कि इसकी 3 बार तुमने ऑपरेशन कर करके टाँके लगाए, बेहोश किए थे क्या? नहीं, बेहोश भी नहीं, डायरेक्ट होश में। इंग्लिशन भी नहीं मारे बेहोश का जरा भी। क्या उनका इंग्लिशन मारेंगे जब करेंगे? बेरहमी से उसको टाके मार रहे, बेरहमी से उसको उधड़ रहे, और इतना खून निकल रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर भी वो लोग ऐसा सब जमा हो जाने के बाद में उन्होंने देखे कि इतनी बेरहमी से इसको मारा लगा हुआ है, फिर भी वो लोगों ने उसका स्टेटमेंट कुछ करे। जो रिक्वेस्ट किए उनको क्या रहने दो, लेकिन वो नहीं मानेंगे। नहीं ना, लेके जाओ। हाँ, लेके जाओ ऐसे। बाकी का इलाज कहाँ कराएंगे फिर आप? हम प्राइवेट में करा लेंगे ना उसका बाकी इलाज। तो आपने वहाँ दवाखाने में किसी को बोले नहीं क्या कि ये लोग इलाज नहीं कर पा रहे? ऐसा कोई था नहीं क्या वहाँ पे? नहीं, हम लोगों ने बहुत लोगों को बुलाया, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करे वहाँ पर आकर। उनके रिक्वेस्ट की? हाँ, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की उनको। उन्होंने करे ही नहीं। रात भर बोले यार लापरवाही की, यार हिंदू बोले सिर्फ रात भर एडमिट रखे और कुछ इलाज उन्होंने किए नहीं। अभी भी पास में जा रही कि देखो सूझ रहा उसका, चक्कर आ रहे हैं। ये सब सूजन आए लेके? हाँ, गलत तरीके से टाँके लगे ऐसा आप बता रहे हैं? इलाज गलत हुआ? हाँ, इलाज गलत ही हुआ ना वहाँ पे, कुछ इलाज इतनी हुआ ना वहाँ पर। हमने सोचे थे कि चलो भाई गरीब शरीफ आ जाते, सिविल के अंदर सिविल है, तो वापस से हमारे को ये कर दिया गया, वापस निकाल दिया गया। सीधा प्रसारण दिखाने जा रहे हैं कि इस बच्चे को दवाखाने से निकाल दिया गया। इनके रिक्वेस्ट करने पर भी उन लोगों ने इसका इलाज नहीं किए। देख, अरशद मेमन असलम, मेरे बेटा 11.5 साल का, उसका जा रहा था रास्ते से, इन्हें पकड़ के खूब मारा उसको घाव से मारा, और ना उसको पब्लिक भी नहीं बचा रही थी, और इतना मार रहा था कि कुर्सी भी उसको मार दे रहा था। और बचाने गए तो दूसरों को भी मारने लगा। और उसका बाप कहता कि पागल है, उसका बाप खुद पकड़ रहा था, छोकरा मार रहा था उसको, और बोले मार डालूंगा। 25-26 साल का पब्लिक ने बचाई क्या? 25-26 साल का नहीं, पब्लिक भी नहीं बचा रही थी। नहीं बचा रही थी? नहीं, यानी चाकू देख के कोई बचाने को तैयार नहीं था? कोई नहीं बचाने को तैयार था। पूरा नल्ले में चाकू डाला, उसकी नस भी काटा उन्हें। और मेरा बेटा तो उसका जा रहा था। 11 साल का है।